जब आस्था दृढ़ संकल्प के साथ मिल जाती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो 115 वर्ष पूर्व आज ही के दिन घटित हुई थी। ब्रिटेन से आए ईसाई शासक प्रारंभ से ही बांटो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल की नीति पर काम करते थे। उन्होंने सोचा कि यदि भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो इसे जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बांट दो। उन्होंने बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को असम के साथ मिलाकर एक नया प्रांत बनाने का षड्यंत्र रचा। वर्ष 1905 में देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से वायसराय कर्जन ने आदेश जारी कर दिया कि 16 अक्टूबर से बंगाल 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। उन दिनों बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था और उन्होंने इस अप्राकृतिक विभाजन को किसी कीमत पर लागू न होने देने की शपथ ली और बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सब सड़कों पर उतर आए। इस घोषणा के विरोध में लोगों ने इंग्लैंड से आने वाले वस्त्रों एवं वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया और तो और लोगों ने उत्सव मनाने स्थगित कर दिए और 1 वर्ष तक राष्ट्रीय शोक मनाने की अपील की जाने लगी। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो आवेशित और आंदोलित न हो। पंडितों ने विदेशी कपड़े पहनने वाले युवक युवतियों के विवाह कराने से मना कर दिया। जो लोग विदेशी कपड़े या घड़ी पहनकर बाल कटवाने आते थे, नाइयों ने उनके बाल काटने बंद कर दिए और तो और धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया। मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कड़ा रुख अपनाया और मैनचेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को तार भेजा कि शासन पर दबाव डालकर इस निर्णय को वापस कराएं, अन्यथा भारत में इंग्लैंड में बना माल बेचना असंभव हो जाएगा। फिर आया वो दिन जब बंग भंग के विरोध में उठे आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 पूरे बंगाल में शोक पर्व के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने आग्रह किया कि इस दिन सभी लोग गंगा या निकट की किसी भी नदी में स्नान कर एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधेंगे और संकल्प लेंगे कि जब तक यह काला आदेश वापस नहीं लिया जाता वे चैन से नहीं बैठेंगे। 16 अक्टूबर को बंगाल के सभी लोग प्रभात फेरी निकालते हुए नदी तटों पर पहुंचे। स्नान कर सबने एक दूसरे को पीले सूत की राखी बांधी और आंदोलन के मंत्र गीत वंदे मातरम से आकाश गूंज उठा। अगले 6 वर्ष तक आंदोलन चलता रहा। हजारों लोग जेल गए पर कदम पीछे नहीं हटाए। लाल बाल पाल की तिकड़ी ने इस आग को पूरे देश में सुलगा दिया। इससे लंदन में बैठे ईसाई शासक घबरा गए। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में ये आदेश वापस ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वायसराय कर्जन को वापस इंग्लैंड भेज दिया। उसके बदले हार्डिंग को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। इस प्रकार राखी के पवित्र धागों से उत्पन्न एकता के इस आंदोलन ने बंगाल को टूटने से बचा लिया।